Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students and welcome back. CS201 Introduction to Programming using C++. आज एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। आज हमारा इस सब्जेक्ट का 8वां लेक्चर है और इसका पार्ट 1 है। तो 8वें लेक्चर में जो हमारे पास एजेंडा है पार्ट 1 के लिए वो स्विच स्टेटमेंट है। देखेंगे कि ये किस तरह की स्टेटमेंट है और इसका सिंटैक्स क्या है। इसके बाद हम देखेंगे कि ब्रेक स्टेटमेंट वो क्या है और इसको कैसे यूज़ करना है या इसका क्या यूज़ है, और उसके बाद हम स्विच और ब्रेक दोनों को यूज़ करके एक एग्जांपल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इससे पहले देख चुके हैं कि हमारे पास मल्टी सिलेक्शन या मल्टी डिसीजंस के लिए मल्टीपल इफ एल्स का कॉन्स्ट्रक्ट है, जो कि हमने लास्ट एक वीडियो में कवर भी किया था। हमारे पास अगर एक से ज़्यादा कंडीशंस हों तो हमने देखा था कि हम इफ एल्स इफ और उसके बाद फिर एंड पे एल्स का यानी मल्टीपल इफ एल्स का कॉन्स्ट्रक्ट यूज करते हैं, और जितनी भी स्टेटमेंट्स हों वो हम इफ और एल्स इफ में हम यूज कर सकते हैं। सेम कुछ ऐसा ही हम मल्टीपल इफ एल्स का जो रिप्लेसमेंट है या अल्टरनेट है वो आपके पास स्विच स्टेटमेंट है, या आप ये कह सकते हैं स्विच स्टेटमेंट आपके पास मल्टीपल इफ एल्स का एक और तरीका है या अल्टरनेट है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं जिनमें हम मल्टीपल जो कंडीशंस हैं या मल्टीपल डिसीजंस हैं वो हम करते हैं। आप सबसे आसान मिसाल ये ले सकते हैं कि यूजर के लिए आपको मेन्यू डिस्प्ले करते हैं, प्रेस 1 2 3 4, तो ये आपके पास मल्टीपल डिसीजन हो सकता है। स्टूडेंट के डिफरेंट ग्रेड्स हैं तो उनके ग्रेड्स के अकॉर्डिंगली आपने कोई स्टेटमेंट प्रिंट करनी है या उनको कोई रिमार्क्स जो है वो देने हैं। एक सिंपल कैलकुलेटर आप बना सकते हैं कि 2 नंबर लें और उसके बाद यूजर को चॉइस दें कि वो कोई ऑपरेटर सेलेक्ट करें, और जो ऑपरेटर हो आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में से तो वो आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, ब्रेक स्टेटमेंट जो है जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ब्रेक मतलब रोक देना, रुक जाना वगैरह समथिंग। एग्जैक्टली लैंग्वेज के कॉन्स्ट्रक्ट में भी ये ऐसे ही है। ये क्या करती है कि अगर एक प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है वो फ्लो चल रहा हो तो ये उस फ्लो को इंटरप्ट कर देती है, या आप ये कह सकते हैं कि हमें एक प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन फ्लो है उसको कहीं पे इंटरप्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं। ये याद रखिएगा कि ब्रेक स्टेटमेंट आप लूप और ये स्विच के कॉन्स्ट्रक्ट में यूज कर सकते हैं। यानी एक लूप आप चला रहे हैं या फिर एक स्विच का कॉन्स्ट्रक्ट आप लिख रहे हैं और आपने उसकी एग्जीक्यूशन या उसका फ्लो किसी जगह पे इंटरप्ट करना है या रोकना है, तो रूटीन के फ्लो को रोकने के लिए आप ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। कंपाइलर तरतीब से एग्जीक्यूट करता आएगा स्टेटमेंट्स को, और जहां उसको ब्रेक मिलेगा वहीं वो इस फ्लो को इंटरप्ट कर देगा, और ब्रेक के बाद वो जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं कंस्ट्रक्ट की वो सारी इग्नोर कर देगा। अभी हम सिंटैक्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप स्विच के सिंटैक्स में स्विच का कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद पैरेंथेसिस में आप एक वेरिएबल भी दे सकते हैं और एक एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं। अभी हम एग्जांपल करेंगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। यानी आपने यूजर से कुछ इनपुट ली है, वो इनपुट वेरिएबल आप ऐसे भी पास कर सकते हैं स्विच को कि ये देखे, या फिर एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं। लेफ्ट कर्ली ब्रेसेस आपने स्टार्ट की, अब आप केस का कीवर्ड लिखते हैं और आपने जो पहली वैल्यू जो चेक करनी होती है वो आप यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं। अगर न्यूमेरिक हो तो एज इट इज देते हैं, और कैरेक्टर तो आप सिंगल कोट्स में देते हैं। उसके बाद जितनी भी स्टेटमेंट आपने एग्जीक्यूट करनी है वो आप लिखते हैं और फिर ब्रेक का कीवर्ड लिखते हैं। तो ये आपका एक केस है, इट एग्जैक्टली इक्वल टू इफ या एल्स इफ का एक ब्लॉक। इसी तरह आप अपनी केस 2 लिखते हैं, उसकी स्टेटमेंट्स, फिर उसका ब्रेक देते हैं, फिर केस 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, और लास्ट जो आपके पास एल्स रह जाती है उसकी जगह पे आप डिफॉल्ट लिखते हैं यहाँ पे, और डिफॉल्ट की कोई कंडीशन नहीं होती। जैसे एल्स की कोई कंडीशन नहीं है, डिफॉल्ट की कोई कंडीशन या कोई वैल्यू नहीं होती, और उसके बाद स्टेटमेंट्स उसकी लिखते हैं और फिर आप ब्लॉक को क्लोज कर देते हैं। तो क्विकली अभी हम एक एग्जाम्पल भी कर लेते हैं स्विच की। हमें कहा गया कि एक प्रोग्राम लिखिए जिसमें आपने क्या करना है, एक मैसेज डिस्प्ले करना है यूजर को, प्लीज एंटर ए नंबर फ्रॉम 1 to 5 ओनली, कि यूजर 1 से लेकर 5 तक कोई एक नंबर एंटर करे। अब जो यूजर नंबर एंटर करेगा वो हम चेक करेंगे और देखेंगे कि वो नंबर कौन सा, और उसको यूजर को डिस्प्ले करेंगे कि यू हैव एंटर द नंबर 3 2 4 जो भी यूजर ने एंटर किया हुआ। तो अभी हम देखते हैं ये क्विकली किस तरह से करने हैं। तो हम अपनी डेफ सीक एनवायरनमेंट पे चलते हैं जी।
ओके, प्रोग्राम मैंने पहले कोड किया हुआ, टाइम सेव करने के लिए क्विकली रिव्यू कर लेते हैं एज यूजुअल। सबसे पहले हमने क्या किया कि एक चॉइस का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ये इंटीजर टाइप का होगा। जो भी यूजर यहाँ पे नंबर देगा 1 to 5 वो हम चॉइस में स्टोर कर लेते हैं। अब हमारी कंडीशन लगेगी चॉइस के ऊपर, यानी स्विच लगा और स्विच को हमने चॉइस पास कर दिया। तो अब ये एक एक करके देखेगा। तो ब्लॉक स्टार्ट किया हमने कहा कि वैल्यू 1 to 5 तक हो सकती है, तो न्यूमेरिक वैल्यू है, सिंपल लिखी गई यानी विदाउट सिंगल कोट्स। तो पहली वैल्यू 1 हो सकती है, तो केस 1 और सी आउट हमने कहा कि यू हैव एंटर्ड वैल्यू 1 सी आउट करा दिया और उसके बाद हमने ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर ली। इसी तरह अगर ये केस नहीं है तो फिर 2 को वो चेक करेगा, और ये केस है तो 2 प्रिंट करे, और ये भी अगर केस नहीं है, वो वैल्यू 2 भी नहीं है, तो फिर क्या करेंगे हम, थर्ड केस है वो चेक किया जाएगा, यानी केस 3, या चेक कीजिए कि जो चॉइस है उसमें कहीं वैल्यू 3 तो नहीं पड़ी हुई, और अगर वो 3 होती है तो ऑब्वियसली बात है 3 की स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, यू हैव एंटर्ड नंबर 3। इसी तरह 3 भी नहीं है तो वैल्यू 4 हो सकती है, 4 की स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी अगर ये कंडीशन ट्रू होती है। 4 भी नहीं है तो फिर अगली कंडीशन यानी केस 5 चेक किया जाएगा। पांचों केस अगर नहीं है, कोई भी और नंबर यूजर ने दे दिया जो कि 1 to 5 है ही नहीं, तो फिर क्या होगा, जैसे एल्स चलता था ऐसे ही आपके पास डिफॉल्ट चलेगा, और उसके बाद ब्रेक नहीं होगी, और उसके बाद आप क्या करेंगे, स्विच के ब्लॉक को क्लोज कर देंगे। हमने रिटर्न 0 लिखा और उसके बाद मेन को क्लोज कर दिया। हमने कंपाइल किया, कोई एरर नहीं निकला, और उसके बाद एग्जीक्यूट हम कर रहे हैं। तो ये देखिए पहला जो मैसेज हमने लिखा हुआ कि प्लीज एंटर ए नंबर 1 to 5, तो हमने 3 एंटर कर दिया यहाँ पे इस नंबर में, तो 3 चला गया उस नंबर में। अब स्विच लग गया उस नंबर के ऊपर, चॉइस के वेरिएबल के ऊपर। तो पहली कंडीशन फॉल्स, दूसरी फॉल्स, तीसरी ट्रू आ रही है, वैल्यू 3 है, तो केस 3 आ गया, और उसके बाद हुआ यू हैव एंटर्ड वैल्यू या नंबर 3। अब हम एक बार और चेक करके देखते हैं। अब के बार हमने नंबर 1 to 5 नहीं दिया बल्कि 11 दे दिया। तो आप देख सकते हैं कि 11 चूंकि इसमें से कोई केस भी ट्रू नहीं होगा, 1 फॉल्स, 2 फॉल्स, 3, 4, 5 फॉल्स, तो क्या होगा, सिर्फ डिफॉल्ट चलेगी, और डिफॉल्ट का मैसेज आप देख सकते हैं कि वो प्रिंट हुआ हुआ है। रीजन क्या है, हमने 1 to 5 एंटर करना था और हमारी कंडीशंस भी वही थी, लेकिन हमने वो नंबर एंटर नहीं किया। तो स्विच में कोई भी कंडीशन जब ट्रू नहीं होती तो डिफॉल्ट एग्जीक्यूट हो जाता है। बिल्कुल सिमिलर, जैसे इफ एल्स में कोई कंडीशन भी ट्रू ना हो तो एल्स एग्जीक्यूट हो जाता है। सिमिलर वे डिफॉल्ट विल एग्जीक्यूट। अच्छा, हमने देखा था कि ब्रेक स्टेटमेंट जो है फ्लो इंटरप्ट करती है, तो आप देख सकते हैं कि हर केस के बाद हमने यहाँ पे ब्रेक दी हुई थी, तो अब मैंने सारी ब्रेक्स रिमूव कर दी हैं। तो हम दोबारा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, और मैंने 1 दिया, तो आप देख सकते हैं कि यू हैव एंटर्ड 1, यू हैव एंटर्ड 2, यू हैव एंटर्ड 3, तो सारे ब्लॉक्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं। उसकी रीजन ये है कि ब्रेक पहले जो भी केस ट्रू हो रहा था उसको ट्रू करने के बाद पूरा ब्लॉक वो क्या करता था, स्किप कर देता था या इग्नोर कर देता था। अब की बार ब्रेक का कीवर्ड या स्टेटमेंट रिमूव कर दी सारे केसेस के बाद, तो उसने क्या किया, सारे के सारे केसेस को प्रिंट कर दिया। तो आपने ख्याल रखना है कि आप अपने हर स्विच के केस के बाद आपने ब्रेक स्टेटमेंट जरूर देनी है, और जब उसको ब्रेक मिलेगी और जो केस ट्रू होगा उसके बाद वो सारा ब्लॉक स्किप कर जाएगा। तो ये हमारा लेक्चर 8 का पहला पार्ट था। हमने स्विच का सिंटैक्स देख लिया और ब्रेक स्टेटमेंट देख ली, उसका सिंटैक्स और एक सिंपल प्रोग्राम हमने कोड करके देख लिया। सिंपल सा था। अगर आपको इफ एल्स क्लियर है तो स्विच का सिर्फ सिंटैक्स देखना है आपने, सेम वही वर्किंग और फ्लो है। होपफुली चीजें क्लियर हुई होंगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई कमेंट देना चाहें, सजेशन देना चाहें, कोई क्वेश्चन हो, फीडबैक शेयर करना चाहें, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। इंशाल्लाह अब आपसे बात होती है 8 लेक्चर के पार्ट 2 में। टिल देन इसको कोड कीजिए, प्रोग्राम कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि पार्ट 2 तक आप चीजों से फेमिलियर हों और पार्ट 2 को अच्छे तरीके से आप ग्रास्प कर सकें। अब आपसे बात होती है पार्ट 2 में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।